गुड इवनिंग मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे टमाटर, दिस इज संजय यादव। आज हम ले आए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है बैटरी। तो बेटा बैटरी के बारे में हम सब लोग फेमिलियर हैं, क्यों? क्योंकि बैटरी में हम लोगों ने सेल वगैरह के बारे में, ठीक है, सब लोग हम लोग डेली बेसिस पे यूज भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी समझो कि आपका एक सेल किस तरीके से जैसे घड़ी के अंदर जाता है और आप घड़ी पर चले रह जाती है, ठीक है। ऐसा क्या होता है उसके अंदर, ऐसी क्या चीज अवेलेबल है उसके अंदर, ऐसी कौन सी रिएक्शन परफॉर्म होती है उसके अंदर, बस वही जानने वाले हैं आज हम, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले बात करें बैटरी की। तो बैटरी क्या है बेटा? बैटरी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल है। कैसे सेल है बेटा? गैल्वेनिक सेल है, डिफरेंट टाइप्स के, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा। कैसे? इलेक्ट्रोकेमिकल, नॉट टू बी इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, गैल्वेनिक सेल है अलग तरीके के, जो कि बेटा क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जिसकी वजह से आपके जो भी एप्लायंसेस वगैरह होते हैं वो चले लग जाते हैं बेटा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बैटरी, टू टाइप्स ऑफ बैटरी, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बैटरी। तो बेटा बैटरी जो होती है बेसिकली दो तरह की होती हैं, ठीक है। पहले को हम लोग बेटा इंडिकेट करते हैं प्राइमरी बैटरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी बैटरी, PRIMARY, प्राइमरी बैटरी। तो एक होता है बेटा प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी में आपके सेल आते हैं, क्या आते हैं आपके सेल, ठीक है, जैसे डीरा सेल के, एवरेडी, ये सब जो सेल आपने देखा होंगे सेल होते हैं, ठीक है। उसका एक डायग्राम मैंने बना दिया बड़ा मस्त, कि किस तरीके से जो बैटरी होती है, देखो, क्योंकि आपकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रही है, गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है आपके एक तरीके से। तो आपको पता है कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी। क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब रिडॉक्स रिएक्शन तो एनोड भी होगा, कैथोड भी होगा, और रिएक्शन भी परफॉर्म हो रही होगी, ठीक है। तो ये सेल का मैंने एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना दिया है। तो जब भी आप सेल पर देखते हो जो नॉट सी आपको दिखेगी सेल के ऊपर, नॉट सी होगी, वो बेटा कार्बन रॉड होती है आपकी, ठीक है। और वही कौन सा इलेक्ट्रोड होता है बेटा? कैथोड। कैसा होता है? कैथोड होता है, ठीक है, जो कि कार्बन का बना हुआ होता है। वही अगर बात करेंगे एनोड पे, तो एनोड जो आपका टीन जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, जो सेल को कवर किया हुआ होता है बेटा, लोहे का जो टीन जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो जिंक का बना हुआ है, जिंक कप का, ठीक है, जो एनोड होता है आपका। इन दोनों के बीच में एक पेस्ट बना हुआ होता है। ये ध्यान रखना, ये ड्राई सेल होते हैं एक तरीके के, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि ड्राई सेल जरूर है, लेकिन हाँ वाटर के बॉल को थोड़े अवेलेबल जरूर होते हैं इसमें, ठीक है। तो एक पेस्ट होता है जहाँ पे आपका मैंगनीज ऑक्साइड, कार्बन ब्लैक यानी कार्बन होता है आपका ग्रेफाइट, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है बीच में, जिससे कि ये जो आपका पेस्ट है, जो इजी करता है रिएक्शंस को कंडक्ट करने में, रिडॉक्स रिएक्शन आपकी इजीली हो पाती है ना। तो प्राइमरी बैटरी की अगर रसगुल हम लोग बात करें, तो प्राइमरी बैटरी की अगर हम लोग देख लें, ठीक है, तो प्राइमरी बैटरी जो होती है बेटा, इसमें रिएक्शन परफॉर्म होती है बड़े मस्त मस्त तरीके से, ठीक है। और हाँ, ये आपके ओनली वन टाइम यूज की होती है बेटा। कैसी होती है? वन टाइम यूज, है ना। तो हम कह सकते हैं इन द प्राइमरी बैटरी रिएक्शन ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, इट कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, यानी कि एक बार यूज करने के बाद इनका दोबारा यूज नॉट टू बी पॉसिबल, कर नहीं सकते बेटा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे इसमें रिएक्शन कैसी परफॉर्म होती है बेटा, किस तरह से रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले देखें एनोड पे, किस पे देखें? एनोड। तो एनोड में बेटा क्या है आपका? देखो एनोड पे जिंक है ना। तो जिंक में क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। तो ये भाई साहब क्या करता है, जिंक जो है आपका, वो दो इलेक्ट्रॉन लीज करके क्या बनाता है? Zn पॉजिटिव, Zn पॉजिटिव आयन में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। Zn पॉजिटिव आयन में क्या होता है? फॉर्म हो जाता है ना। वही अगर हम देखें जो इसके अंदर पेस्ट बना हुआ है बेटा, क्या है? पेस्ट, ठीक है, वो है ना। तो यानी कि अगर हम कैथोड की बात करें, किसकी बात करें? कैथोड की, जहां पर बेटा क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। तो वहां पे बेटा क्या आपका? कार्बन रॉड है। कैसी रॉड है आपकी? कार्बन की रॉड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा आपका, कि जो पेस्ट है आपका मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, ठीक है, प्लस आपका बेटा क्या है? आपका अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड है, हम लोग अमोनिया लेंगे, अमोनिया NH4 पॉजिटिव। यहां से जो दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेंगे और वो आपका कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो देखो ध्यान से, जो आपका अमोनिया है यहाँ पे, ये आपका भाई साहब 4 अमोनिया से एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये आपकी अमोनिया निकल जाएगा, अमोनियम से अमोनिया निकल जाएगा, और ये भाई साहब आपका MnOOH क्या कंपाउंड बनाएगा? MnOOH, ठीक है, और यहां से आपकी अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी, NH3। बात समझ में आई? तो रिएक्शन कुछ इस तरह से परफॉर्म होती है, ठीक है। तो नो डाउट देखो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा +2 हो रहा है, तो नो डाउट क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है।
और यहाँ पे आप मैंगनीज की अगर बैलेंस देखोगे तो बेटा वहां पे +4 होती है, कितनी होती है +4, क्योंकि यहाँ पे -2 है, 2 लगा हुआ है तो -2, ठीक है, तो +4 हो गई, ठीक है। +4 से यहाँ पे एक हो, ठीक है, और H से एक हट जाएगा तो माइनस तो माइनस +1 यानी कि 3, यानी कि यहाँ पे बेटा आपकी कितनी होगी +3। तो नो डाउट यहाँ पे +4 से क्या हो रहा है +3, यानी कि जो मैंगनीज है उसका क्या हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है रिडक्शन। तो आपको देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, और दोनों रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन, क्या कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। और इस तरीके से आपकी प्राइमरी बैटरी पे एनोड पे रिएक्शन परफॉर्म होती है और कैथोड पे रिएक्शन परफॉर्म होती है, ठीक है ना। और जब ये रिएक्शन दोनों परफॉर्म होती हैं, दोनों रिएक्शन परफॉर्म आपकी बनती हैं, तो यहाँ पे जो इनका पोटेंशियल क्रिएट होता है बेटा, क्या क्रिएट होता है पोटेंशियल, भाई सेल का कुछ ना पोटेंशियल होगा, है ना, क्या होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल होगा, वो कितना क्रिएट होता है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना, देखो पोटेंशियल ये होता है जो कि इसको एनर्जी देता है, यानी कि अगर मान के चलो सेल अगर आपका कभी आपने देखा होगा जब सेल थोड़ा वीक सा हो जाता है तो आपकी घड़ी रुक रुक के चलती है, जैसे कि कभी एक्शन हो गई तो थोड़ी चल गई, एक्शन हुई तो रुक गई, एक्शन होगी चल गई, एक्शन हो नहीं हुई तो रुक गई, ठीक है। तो पोटेंशियल है क्योंकि सेल को वर्क कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा, सेल को वर्क कराने के लिए पोटेंशियल रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इन द रिएक्शन कैथोड मैंगनीज इज रिड्यूस, एकदम in the reaction cathode manganese is reduced, भाई +4 से कितना हो गया +3, is reduced from the +4 oxide state to from the +4 oxidation state to +3 oxidation state, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो प्राइमरी बैटरी बेटा यानी कि प्राइमरी जो सेल आपको कुछ इस तरीके से वर्क करता है ना। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी रिस्ट में, जो आपकी कलाई में जो वॉचेस होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि ये सेल फिर भी बड़ा था, अगर इतना बड़ा सेल अगर आप अगर इतनी छोटी सी घड़ी में लटका के घूमोगे तो हाथ में तो भाई दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए न्यू सेल बनाए गए, ठीक है, और ज्यादा ड्राई सेल बनाए गए और छोटे सेल बनाए गए जो कि आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करें और आपकी वॉचेस को चला सकें, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं और ज्यादा छोटे सेल्स, और ज्यादा छोटे सेल्स के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, है ना। देखते हैं हम लोग। सो प्राइमरी बैटरी का सेकंड सेल है हमारे पास बेटा मरकरी सेल। कौन सा सेल है बेटा हमारे पास मर्क्यूरी सेल, ठीक है। अच्छा ये किस चीज में यूज होता है, सुटेबल फॉर लो करंट, यानी कि यहाँ पे करंट की सप्लाई कम देनी है वहां पे, जैसे कि डिवाइस कौन कौन से बेटा हेयरिंग एड्स, कान की मशीन, वॉच, रिस्ट वॉच होती है बेटा हाथों पहनने वाली, ठीक है। अब कान की मशीन है, बड़ा सा लगा के घूम रहे हो अजीब लगोगे देखने में, ठीक है। हाथ की घड़ी है, बड़ा सा लगा घूम रहे हो अजीब लगोगे, तो छोटे सेल जो होते हैं बेटा फिट हो जाते हैं, लो करंट वाले होते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें भी आपके एनोड कैथोड होते हैं, इसमें भी रिडक्शन रिएक्शन चलती है, इसमें भी आपका सेम केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो बेटा एनोड पे अगर देखें तो क्या होता है, इसमें एनोड पे अमलगम होता है, यानी कि जिंक और मरकरी का घोल होता है बेटा। एनोड पे क्या होता है, एक घोल होता है जिंक और मरकरी का, जिसको हम लोग अमलगम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा कैथोड में बेटा क्या होता है, कैथोड में मरकरी ऑक्साइड होता है बेटा, क्या होता है मरकरी ऑक्साइड, ठीक है। कैथोड वाली जगह पे क्या होता है मरकरी ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है सुनो ध्यान से। तो एनोड पे नो डाउट जो जिंक है बेटा आपका, कौन है आपका जिंक, आप कहोगे सर वाटर मॉलिक्यूल कहां से आ गए, ड्राई सेल है ये तो, ठीक है बेटा है तो ड्राई सेल, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि पेस्ट तो बनेगा ना, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए भाई पेस्ट होता है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी क्या होता है पेस्ट होता है, क्यूएच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड का, ठीक है। तो उसके लिए वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, वो बात अलग है कि लिक्विड फॉर्म में दिखाई नहीं देते, बट हाँ स्मॉल पार्टिकल्स में अगर देखा जाए तो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो जिंक क्या करता है बेटा यहाँ पे, जिंक ज्यादा ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके, ठीक है, बनाता है जिंक ऑक्साइड, है ना, और बाहर क्या निकाल देता है बेटा, देखो दो बैच है, एक हो गया यूज कर लिए तो क्या निकल गया H2O और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा रिलीज, ये तो इलेक्ट्रॉन बेटा एनोड से होते हुए कहां पे आएंगे कैथोड पे, ठीक है। और कैथोड पे बेटा क्या है आपका सिल्वर ऑक्साइड सॉरी मर्करी ऑक्साइड और क्या जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि ये अपने वाटर मॉलिक्यूल यानी कि इस O को लेके बाहर निकल लेगा और क्या बना लेगा 2H नेगेटिव, है ना, और आपका मरकरी का जाएगा अलग, मरकरी का जाएगा सेपरेट, ठीक है। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है तो यहाँ पे देखो जिंक के पास 0 था, नेगेटिव फॉर्म में अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जिंक जो है जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, यानी कि Zn+2 में, तो नो डाउट क्या हो रहा है अपना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहां पर आप देखो मरकरी पे +2 चार्ज है, यहां पर 0 हो गया, तो
तो यहाँ पे आपका मरकरी क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है ना। और इन दोनों को परफॉर्म करने के लिए जो बीच में पेस्ट है बेटा वो किसका है, KOH का एंड जिंक ऑक्साइड का, ठीक है। तब ऐसे केस में पोटेंशियल कितना क्रिएट होगा यहाँ पे बेटा, पोटेंशियल पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नंबर पूछ लिया जाता है पोटेंशियल। मरकरी सेल का पोटेंशियल होता है 1 पॉइंट, कितना पोटेंशियल होता है बेटा, पोटेंशियल होता है 1.35 वोल्ट, कितना होता है 1.35 वोल्ट पोटेंशियल होता है बेटा इसका, ठीक है। अब एक कंप्लीट रिएक्शन और लिख दूं मैं इसकी, चलो कंप्लीट रिएक्शन ऑफ मरकरी सेल, मर्क्यूरी सेल, ठीक है। तो देखो ध्यान से, दो रिएक्शन हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 गए, ठीक है, और वाटर से, वाटर गया 2OH से OH गया, तो इधर क्या बच गया, Zn और प्लस HgO मरकरी ऑक्साइड, इधर क्या बच गया, Zn ऑक्साइड और बच गया Hg। देयर इज अ कंप्लीट सेल रिएक्शन बेटा, ठीक है। तो ये था मरकरी सेल। अब हम देखने वाले अपना सेकेंडरी बैटरी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट फास्ट।